आप कह रहे थे कि आपको कुछ बात करनी है, लेकिन आपने कुछ कहा ही नहीं। डॉक्टर हाँ। ने आपको चलने फिरने से मना किया है। डॉक्टर तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। अगर मैं उनकी सुनूंगा तो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पकड़ लूंगा। मुझे मौत का बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी जिंदगी भर का जीना बेकार हो जाएगा। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पिताजी? जिस रोज तुमने कविता को मारा था, तुमने वही किया जो हर लड़की का बड़ा भाई करता है। लेकिन उसके लिए मैंने तुम्हें दोष दिया, घर से निकाल दिया। जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और तुमने मुझे भोली नजरों से देखा, तभी मेरा दिल पिघल गया। मैंने बचपन से ही मानसिक स्थिति को समझ लिया था, इसलिए इसीलिए चुप था। मैंने तुम्हें सब कुछ बताने का फैसला किया है। तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव थे। मैं जब भी किसी के दुख दर्द से गुजरता तो मेरा मन दुखी होता है। खुले मन के आदमी की जिंदगी एक मंदिर की तरह होती है, जहाँ कोई भी कभी भी आ जा सकता है। फिर उन्हीं में से एक बाप और एक बेटी थे जिन्होंने कदम रखा था। ये उस समय की बात है जब यहाँ कन्नूर में मेरा ट्रांसफर हुआ था। तुम 5वीं क्लास में थे। एक बार कन्नूर से बस में लौटते समय मेरी मुलाकात उन बाप बेटी से हुई। अपना घर छोड़ने के बाद वो बाप अपनी शादी लायक बेटी को लेकर मुंबई जा रहा था। उन लोगों ने अपनी बाकी की जिंदगी वहीं पर गुजारने का फैसला कर लिया था। जब रात में उन्हें यहाँ पर कहीं सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो मैंने अपने किराए के मकान में उन्हें आसरा दिया। अगले रोज दूसरे दिन सुबह में मैं बेटी की चीख सुनकर उठ गया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ। ये बात उसके दिमाग में भगवान ने डाली थी या शैतान ने, पता नहीं। जैसे बाप ने खुद को फांसी लगा ली और उनकी बेटी उसके सामने बैठी हो। भगवान, उस बेटी की आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बेचारी। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? आपका आपका एक और परिवार? ये कोई कहानी है क्या? नहीं, ये सच है। बात मानो, मेरी नहीं, बात मानो। मुझे भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता पिताजी। नहीं नहीं पिताजी, बेटा, मुझे मेरी नहीं बात सुनना मानो। कुछ। अरे भला, नहीं पिताजी, माँ सिर्फ आपके लिए जीती हैं। जब आप एक दिन के लिए हॉस्पिटल में थे तो उनकी जान निकली जा रही थी कि आपको कुछ हो न जाए, और आप उन्हें भूलकर ये सब कर रहे हैं। बेटा। चुप रहिए। इतने सालों से आप हमारे पिता थे, और अब आप कह रहे हैं कि आपका एक और परिवार है। आपके अपने 2 बच्चे और हैं। ये सब क्या है? मैं ये नहीं मानता। मैं ये नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। बालटन। पिताजी, 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 डॉक्टर। वालेटन, जी। तुम्हारे पिताजी तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, जाओ। बैठ जाओ। वो लोग बहुत भोले, मजबूर हैं। उन्हें अनाथ मत कर देना। घर की मचान में एक डिब्बा रखा है। उसके अंदर उन लोगों का पता रखा है। तुम्हारी माँ बहुत भोली है। इतने सालों में तुम्हारी माँ ने अपनी माँ को ये सब मत बताना। अपने बाप के दूसरे परिवार को पता ना लगे। मैं बर्बाद हो जाऊंगा अगर किसी को भी पता चला तो। मैं तुमसे विनती करता हूँ,
बेटा मेरी बात सुनो, कभी भी उनके बारे में अपनी माँ को मत बताना। मुझे माफ कर देना बेटा, बेटा, बेटा। पिताजी, उन्होंने कुछ कहा और वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। अब तुम्हें अकेले अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपने पिता की तरह नहीं। मुझे एलर्जी है, लेकिन मैं तब भी इतने दिनों से जिंदा हूँ और ठीक हूँ। रोक दो, रोक दो। एक सवारी को उतरना है। चलो 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 चलो। ये कौन सी जगह है? तेनोर विश्वरा। अरे मुझे भी उतरना है। एक सवारी को उतरना है, एक सवारी को उतरना है। चलो उतरो। तुम बस में क्या सोने के लिए चढ़ गए थे? मैं बस में नहा तो सकता नहीं हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरी जगह है तो मुझे उतार देना, लेकिन तुम बताते नहीं हो। ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। चलो यहाँ से। हाँ, यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए फ्री नहीं हूँ। जाओ अपना काम करो। चलो चलो बाय। चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पर ठेके बाद श्रीदेवी कहाँ रहती हैं? आगे से जाकर बाएं मुड़ जाना, पहला घर उसी का है। थैंक्स। हे भगवान, क्या मुसीबत है। मौका मिलते ही सारे आम बर्बाद कर देती। इधर आ, सीधे नीचे उतर। जी, वो श्रीदेवी का घर यही है? पिताजी, आप ये आम का पेड़ लेकर कहाँ जा रहे हैं? इतनी रात को खेती करने का इरादा है क्या? मैं अथानी से बालचंद्रन। मुझे माफ कर दो। मैं और मेरे बच्चे
किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे, दया करो। देखिए, आप रोइए मत। मैं आपको यहाँ पर परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, और न ही मैं आपको कोई सजा देने आया हूँ। बड़ा भाई, बालिका, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ये मेरी ड्यूटी है, बात समझ में आई तुम्हारी? ये खेती के लिए लोन है 10,000 रुपए का, और पिछले 1.5 साल से एक भी किश्त भरी नहीं गई है। 4,000 रुपए का ब्याज चढ़ गया है। इस लोन के 2 ही गवाह हैं, जिनमें से एक तुम हो। ये गाड़ी के लिए लोन है। तुमने एक पुरानी गाड़ी दिखाकर 50,000 का लोन लिया। तुमने मेरे साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके और अपनी गरीबी का हवाला देकर लोन ले लिया, और उस पैसे से 5 गरीब परिवार के लिए टॉयलेट बनवा दिया। ये दोनों लोन इसमें बुरी हालत में है। जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं? एक तो मेरे हाथ में कितनी खुजली हो रही है, क्या बताऊँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप है। मुझे ये बताइए, इसमें परेशानी क्या है? ये सब बता के मुझे डराइए मत। ये लोग सिर्फ आपकी जिम्मेदारी पर पास हुए थे। इसका मतलब आपको भी परेशानी होगी, और मुझे भी, वो भी आपकी वजह से। मेरा मतलब कुर्की कुर्की कुर्की। मेरी परेशानियां जानने के बाद आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। क्या ब्याज को भर के लोन आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ ब्याज भरना ही काफी नहीं है। उसके साथ में बहुत कुछ करना होगा। मेरी बात सुनिए, मुझे पैसे हर चाहिए। वक्त यही करते हो, तुम्हें हमेशा पैसे ही चाहिए होते हैं। अब मैं कुछ नहीं जानता, समझे तुम? मैं पैसे कमा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो कमा सकता हूँ, लेकिन आपकी शर्त क्या है कि आप लोन देंगे मुझे? तो जाओ पैसे कमाओ, 25,000 रुपए लेकर आओ, फिर मैं 1 साल के लिए लोन बढ़ा दूंगा, समझे? और मुझे ऐसा वैसा मत समझो, क्योंकि मैं बिना पैसों के कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तुमने हमेशा सारे लोन के पैसे बर्बाद कर दिए हैं। अब तुम्हें गैस लोन चाहिए, एक लोन का इस्तेमाल करके दूसरे लोन को भरना। तुम बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो, मेरा समय बर्बाद मत करो। जाओ, लेकिन 25,000 रुपए लेकर आओ, जल्दी करो, जाओ। गफ्फार, तो चाय देना। हाँ, अच्छी। भूटान श्रीदीपा 10 लाख। लोगों की मदद करोगे तो ऐसा ही होगा। गांधी की हालत तुमसे बुरी थी, वो सारी उम्र अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बोलते रहे, लेकिन कोई नहीं माना। सारा कुछ तो लूट कर ले गए यहाँ से। इतना सब करने के बाद उनको आखिर मिला क्या? है? मुझे तो ये सब नहीं पता। अरे ऐसी बात नहीं है, एक हिंदुस्तानी ने गोली मारी थी उन्हें। चाय। हे, डरा मत। सॉरी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिशा रेड्डी तुमसे बदला ले रहे हैं। जब तुमने सुकुमार से 50,000 रुपए लिए थे तो क्या एग्रीमेंट हुआ था? चाहे कुछ भी हो, पर कुर्की वाली बात तो बदली ही है। मेरी बात मान, तो तू एक नाटक कंपनी में जा और वहाँ पर काम कर ले जाके, समझ गया ना? मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है वो लोग कहाँ हैं। मुझे अपने मोबाइल दो, मैं कॉल वो करता कौन हूँ। एक है बिरला और दूसरा है टाटा। हाँ, एक आदमी और है, हैं? बाटा। हैं? इतनी परेशानी में मजाक करते शर्म नहीं आती? बाला, तुम आराम से चाय पियो, मैं रास्ता निकालता हूँ कोई। उसने तुम्हें 50,000 रुपए लाने के लिए कहा। हाँ हाँ हाँ। तो फिर ऐसा ही क्यों नहीं कर लेते हो?